हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इन्फो स्टोर हाउस। और कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फिट, फाइन एंड हेल्दी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ गार्डनिंग की क्लिप्स और साथ में कुछ गार्डनिंग की टिप्स जो इस मौसम में बहुत काम आने वाली है। तो यहाँ भी मैं और कनिष्क गार्डनिंग करने वाले हैं, तो आप एंजॉय करिए मेरी और कनिष्क की आज गार्डनिंग। तो आज जो बीज हम लगाने जा रहे हैं वो बीज हैं टमाटर के, मेथी के, धनिए के, मटर के और साथ में गेंदे के। तो आप सोचेंगे गेंदे के बीज अब कहाँ से लाएं? तो गेंदे के बीज लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो भी पूजा में फूल चढ़ाते हैं गेंदे के, तो वो मुरझा जाते हैं फूल, तो बस आपको उन्हीं की पत्तियों को मिट्टी में डाल देना है। दैट्स इट। तो आज मैं अपने बेटे से बहुत सारी गार्डनिंग कराने वाली हूँ। मेन काम मैं करूँगी, जो सीड सोइंग का काम है, जो बीज लगाने का काम है, वो मैं अपने बेटे से कराऊंगी। क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, जो वो बीज लगाता है और कुछ दिन बाद जब मैं उसको दिखाती हूँ उसमें से पौधा उगते हुए, तो वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ होता है। सोचिए, अगर 3-4 साल का बच्चा इतना सरप्राइज़ हो सकता है, तो जो बड़े बच्चे हैं, जो 7-8 साल के बच्चे हैं, 6 साल के बच्चे हैं, 10 साल के बच्चे हैं, उन पे इस चीज़ का कितना प्यारा इफ़ेक्ट होता होगा। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स कि अपने बच्चों को गार्डनिंग में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट जगाइए। ऐसे नहीं जागेगा, वो खुद से नहीं करेंगे, आपको उनके साथ लगना पड़ेगा। ये सारी एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं, चाहे तो उनके मोटर स्किल्स के बारे में बात करें या उनकी अपनी हेल्थ के बारे में बात करें। सिंपल सी बात है, जितना हम नेचर से कनेक्ट रहेंगे उतना ही हेल्थ भी बच्चों की अच्छी रहेगी और साथ में वो नेचर को समझ पाएंगे। तो अगर आपको बच्चों को नेचर से कनेक्ट करना है, प्रकृति से जोड़ना है, तो प्रकृति के साथ उनको छोड़ना भी पड़ेगा। तो चाहे वो थोड़ा सा मिट्टी में हाथ ख़राब हो जाए या कपड़े ख़राब हो जाएँ, तो प्लीज़ इन चीज़ों को बॉदर बिल्कुल मत करिए। क्योंकि आप देख सकते हैं मैं और कनिष्क दोनों ही बिल्कुल ज़मीन पे बैठे हुए हैं, जहाँ पे कुछ नहीं बिछाया हुआ, मिट्टी हो रही थी नीचे और बिल्कुल नहा धो के ये आया था यहाँ पर। बट मैंने कहा कोई बात नहीं, कपड़े चेंज हो जाएंगे, लेकिन अगर इस तरह का कोई समय मिलता है तो उसको हम पूरा इंजॉय करते हैं। तो थोड़ा सा टाइम, अब क्योंकि अब धीरे धीरे विंटर्स भी आ रही हैं और धूप बहुत अच्छी होगी, तो ये धूप बहुत अच्छी लगती है खुद के लिए और हेल्थ के लिए भी वैसे अच्छी है। तो इस धूप में थोड़ी सी गार्डनिंग हो जाए तो कितना मज़ा आएगा। और वो भी जब बच्चे इंटरेस्ट लेने लगेंगे ना धीरे धीरे, देन यू विल सी कि उनके नेचर में भी कितना चेंज आना स्टार्ट हो जाता है। वो छोटी छोटी चीज़ों को समझने लग जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों की वैल्यू करने लग जाते हैं। अब यहाँ पे वो मिट्टी के साथ खेल रहा है, तो मैं कोई बॉदर नहीं कर रही हूँ, खेल रहा है कोई बात नहीं, जस्ट एन्जॉय। तो प्रकृति के साथ तभी जुड़ोगे जब प्रकृति को समझोगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ बॉटल्स वगैरह कट करी थी, क्योंकि मेरे को कुछ सीड्स लगाने थे। विंटर्स आ रही हैं और दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि आप कुछ ऐसे पौधे लगा लीजिए घर पे कि जो विंटर्स में अच्छे चलें और आपके काम भी आएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मटर है, मटर जो सफ़ेद मटर घर में रखी होती है, आप उसका इस्तेमाल करिए, उसको लगा दीजिए। जो मटर छोले वाली होती है मटर, उसको आप गमलों में लगा दीजिए और देखिए मटर का पौधा उग के तैयार हो जाएगा। इसी तरह से बिल्कुल सही समय है टमाटर लगाने का। टमाटर को आधा कट करिए,
जो भी गमले में आपकी मिट्टी है उसमें पूरा का पूरा स्क्वीज़ कर दीजिए और उसको थोड़ा सा कवर कर दीजिए। बस देखिए टमाटर का पौधा तैयार हो जाएगा। कुछ छोटी छोटी चीज़ों से इतने बढ़िया पौधे हम तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ चौड़ा सा बर्तन या कुछ गमला या कोई भी ऐसी चीज़ है चौड़ी सी, उसमें थोड़ी सी मिट्टी भरिए, डेप्थ ज़्यादा नहीं चाहिए, डेप्थ थोड़ी सी हो, और उसमें मेथी लगा सकते हैं, धनिया लगा सकते हैं। और यहाँ पे आपने देखा होगा मैंने गेंदे के फूल लगाए। गेंदे के जो मालाएं बची थी पूजा पाठ में जो यूज़ होती हैं, तो मैं उनको इस तरह से गमले में डाल देती हूँ। गेंदे के फूल आने लग जाते हैं और पूरी सर्दियाँ खूब सारे गेंदे के फूल होते हैं। पूरा मतलब मंदिर के लिए, हमारे पूजा पाठ के लिए खूब सारे फूल घर पे ही अवेलेबल होते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने कोई बहुत गमलों का तामझाम नहीं करा, छोटी छोटी बॉटल्स को काट के मिट्टी भर ली। और एक तो इस तरह का मेरे पास रखा हुआ है चौड़ा सा गोल सा बर्तन, एक दिख रहा होगा, प्लास्टिक का है ये। इसमें ना बेसन के लड्डू आए थे, तो बेसन के लड्डू का ही डब्बा था प्लास्टिक का, तो उसमें मैंने अलग अलग तरह के सीड्स लगा दिए। तो सीडलिंग जैसी बड़ी होंगी उनको गमले में मैं शिफ्ट कर दूँगी। तो बाकी बॉटल्स काट के लगा दी। जो चौड़ी चौड़ी बॉटल काटी हैं वो धनिए के लिए हैं, तो धनिए और मेथी के लिए आप थोड़ा सा चौड़ा बर्तन का इस्तेमाल करें। डेप्थ ज़्यादा बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि धनिए और मेथी की जो रूट्स होती हैं वो डीप नहीं होती, तो उसके लिए आपको डेप्थ बहुत कम रखनी है, जो गहराई है वो कम रखनी है। बस थोड़ा चौड़ा बर्तन होना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बीज हैं वो अच्छे से स्प्रेड हो जाए। और इसके साथ अब बाकी के मैं यहाँ पे सीड्स लगा रही हूँ। तो कुछ मैंने इसमें जो सीताफल होता है उसके थोड़े छोटे सीड्स लगाए हैं, ताकि उनके जो सैपलिंग तैयार हो जाएगी उसके बाद मैं उनको गमलों में ट्रांसफ़र कर दूँगी। कुछ तोरई के लगाए हैं। और अब बाकी सारे गमले मैं अपने अपनी जगह पे सेट कर देती हूँ, और इनमें बस लास्ट में थोड़ा सा पानी का स्प्रे करना है। और जो मैंने पौधे उखाड़े हैं, मतलब जो गमले मैंने खाली करे, जो पौधे उगाड़े, उनको मैं फेंकूंगी नहीं, उन सारे पौधों को कहीं ना कहीं मैं लगा दूंगी। तो पौधे मैं वही फेंकती हूँ जो या तो रूट्स बिल्कुल गल चुकी होती हैं, या फिर वो पौधे में बहुत ज़्यादा कीड़े लग गए होते हैं, तो वो वाले पौधे तो मैं फेंक देती हूँ। अदरवाइज़ जिनको भी मैं इस तरह से निकालती हूँ कि मुझे स्पेस चाहिए, तो किसी गमले से अगर निकालती हूँ तो उसको किसी और गमले में या कहीं भी मैं शिफ्ट कर देती हूँ। जो भी है, चाहे पौधा छोटा हो या बड़ा, यार जान तो सभी में है ना। तो बस इसलिए मन नहीं करता किसी पौधे को इस तरह से निकाल के फेंकने का, तो कैसे भी करके ना इनको कहीं ना कहीं मैं एडजस्ट कर ही देती हूँ। तो बस यहाँ पे छत की क्लीनिंग कर रही हूँ, और ये सारी छत क्लीन करने के बाद सारे पौधों में मैं पानी डाल दूँगी। जब भी आप नया पौधा लगाएं, बीज लगाएं, चाहे मिट्टी गीली हो, फिर भी थोड़ा सा पानी एक बार स्प्रे ज़रूर ऊपर से कर दें। ये बहुत ज़रूरी स्टेप होता है। और जहाँ भी पानी का काम हो वहाँ कनिश ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो वो ज़रूर कहीं ना कहीं पंगेबाजी करता रहता है। तो यहाँ पे एक तुलसी का भी पौधा निकाला था, वो भी मैंने एक गमले में शिफ्ट कर दिया। और तुलसी के पौधे तो इतने सारे हो गए हैं छत पे, कम से कम 10-12 पौधे सिर्फ तुलसी के हैं। और तुलसी के पौधे कभी भी मैं निकाल के फेंकना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, मैं लगा देती हूँ। वो विंटर्स आती हैं तो कई पौधे अपने आप ही सूख जाते हैं, क्योंकि मौसम जैसे ही चेंज होता है उसका इफेक्ट तुलसी पे पड़ता है। सर्दियों में ज़्यादातर देखा होगा तुलसी जो है वो तुलसी का पौधा ख़राब हो जाता है, बट मैं फिर भी उसको फेंकती नहीं हूँ, मैं लगे रहने देती हूँ। अगर ग्रो करता है तो ठीक है, नहीं ग्रो करता तब मैं उसको हटा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे पौधों को जिसको भी रीपॉट करना था वो कर दिया सारा काम करके। अब बस पौधों में हल्का हल्का पानी स्प्रे करना है एंड माय वर्क इज़ डन। तो ये थी आज की वीडियो, और जो भी इन्फो मैं गार्डनिंग के बारे में और इस मौसम से रिलेटेड गार्डनिंग के बारे में मैं आपके साथ शेयर कर सकती थी वो मैंने आपके साथ शेयर करी। आई होप आपको पसंद आई हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स, लेटेस्ट वीडियोज़ का पता आपको टाइम टू टाइम चल जाए। आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाए जिससे आपको पता चल जाएगा कि मेरी वीडियो आ चुकी है। सो प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को। टिल देन गुड बाय। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एंड कीप स्माइलिंग एंड कीप गार्डनिंग। बाय बाय।